का बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत करते हैं केपीआई टेक्नोलॉजी के साथ में। आज इस शेयर के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे जो 775 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। यदि बात करते हैं तो इस शेयर में काफ़ी ऊपर नीचे की ओर डिप हमें देखते हुए मिली है और काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की प्रोग्रेस यह दिखाता हुआ नज़र आया है। इस शेयर में यदि हम देखें तो लगभग 5 दिन में अगर बात करते हैं तो भी इस शेयर के साथ कोई ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली थी। इसमें देखें तो लगभग 2% की गिरावट ही देखने को मिली है। वहीं अगर बात करते हैं तो ऊपर से सीधा फ्लैट नीचे की ओर डाउन होते हुए यह शेयर दिखाई दिया था। और अगर बात करते हैं आगे की ओर 6 महीने में तो लगभग आज 47% के करीब यह गिरता हुआ आपको नज़र आया है कि इस शेयर के द्वारा थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिली थी, लेकिन फिर भी यह ओवरऑल नीचे की ओर जाता हुआ ही नज़र आया था। और पूरे साल में बात करें तो लगभग 34% की ओवरऑल गिरावट इस शेयर के द्वारा दर्ज की गई और इस शेयर के साथ लगभग 200% के रिटर्न भी दिए गए। और यह सब कुछ करेक्शन होने के बाद भी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से यदि इस शेयर के साथ रिकवरी हमें देखने को मिलती है तो यह शेयर लगभग आपको अभी भी 200% रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है। अगर हम बात करते हैं तो यह रोनाल्ड ग्रुप, होंडा, बीएमडब्ल्यू ग्रुप, टोयोटा, फोर्ड, जनरल मोटर और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ कार्य करता हुआ नज़र आता है। और यदि टायर वन सप्लायर के रूप में कहें तो बोच, डेनको, बॉर्नियर और हिताची जैसी बड़ी कंपनियों के साथ भी यह ट्राई अप करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि आगे इस शेयर के बारे में देखें हम तो आपको ये जो शेयर है वो ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए ईवी और एडीएस के रूप में कार्य करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लगभग हर प्रकार की बड़ी कंपनियों के साथ ट्राई अप करता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और एक प्रमुख वैश्विक निर्माता के रूप में भी यह कार्य करता हुआ है। अगर इस प्रकार की कंपनी कहें तो मार्केट के अंदर बहुत ही कम लिस्टेड है। यदि सकारात्मक बात की जाए तो ईवी और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सेक्टर इसे मजबूत बनाता है। विशेष रूप से कई वर्षों से इसका रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऑर्डर इसे लगातार मिल रहे हैं जबकि नई डीलें भी इसके साथ देखने को मिल रही हैं। यह इसके सकारात्मक पक्ष हैं जो इसे ऊपर की ओर ले जाने का कार्य कर रहा है। वहीं यदि हम नकारात्मक पक्षों की बात करें तो वैश्विक ऑटो उद्योग जो है अभी सुस्त पड़ा हुआ है। चौथी जो तिमाही है उसके अंतर्गत यदि बात करते हैं तो उसमें राजस्व लगभग 33% बढ़ने के बावजूद भी मुनाफा घटता हुआ नज़र आया है। मार्जिन में दबाव दिखाई दिया है। ओईएम ग्राहकों के प्रोजेक्ट में देरी देखने को मिली है। यदि हालिया नतीजों के बारे में बात करें Q4 के रिजल्ट में तो रेवेन्यू 12 से बढ़कर लगभग 1711 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट लगभग 33% घटता हुआ 163 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं तो मार्जिन भी 20 से 21% रह गया है। तो इस प्रकार इसमें जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो उच्च स्तर के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 700 और 750 के बीच में इसे एक जनरल सपोर्ट मिला हुआ है और 850 से 900 की अवधि में यह रेजिस्टेंस को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में यदि बात करें तो केपीआई टेक एक मजबूत गुणवत्ता वाली कंपनी होने के कारण लगभग इससे हमें 20 से 25% का रेवेन्यू अभी भी जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म में बात करें तो परिणामों और वैश्विक ऑटो सेक्टर की मांग के उतार चढ़ाव के कारण इस पर दबाव बना हुआ है।